Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 9 coordination compound. तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जनरल आइडिया आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है। एक मेटल होती है और वो मेटल मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांजिशन एलिमेंट मींस 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है, मरकरी भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है, मींस 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था पिछले पार्ट के अंदर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स से इंट्रोडक्शन करने की जरूरत होती है, ठीक है। वी नीड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद सम different terms which are generally used in coordination compounds, ठीक है। and in that way we have covered so far coordination identity या complex ion. What is complex ion? Complex ion हम कर चुके थे, that was also called coordination entity, ठीक है। coordination entity भी बोलते हैं। हमने बोला था कि भाई क्या होता है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसिस विच हैव इन विच मेटल एटम और मेटल आयन इज बॉन्डेड टू द मॉलिक्यूल्स और आयंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन, जिसके अंदर क्या होता है एक मेटल आयन होता है और वो क्या करता है अपने से एबनॉर्मल क्या करता है वैलेंसी शो करता है, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, ऐसे स्पेसिस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के बाद हमारे पास आता है मेटल आयन, मीन्स आप कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। तो क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल आयन क्या होता है, व्हाट इज दिस? तो ए मेटल आयन और एटम to which a fixed number of ions or molecules are bonded is called central metal ion या atom, ठीक है। तो जैसे आपके पास क्या है, आपके पास है CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, तो इसके अंदर ये क्या हो गया कोबाल्ट के साथ ये अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन करने के बाद, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल आयन मींस जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है जिसके साथ लिगेंड अटैच रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन होने के बाद आपके पास नई टर्म आती है दैट इज लिगेंड। व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड जो a fixed number of ions or molecules which are attached to the central metal ion through the coordination bond is called central metal ion, ठीक है। और सेंट्रल मेटल आयन क्या करती है, ये क्या करती है भाई, ये जो सेंट्रल मेटल आयन होता है या मेटल एटम होता है, सेंट्रल एटम मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। लेविस एसिड को बोलते हैं बिकॉज इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर। तो लेविस एसिड क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट ए लोन पेयर आर कॉल्ड लेविस एसिड। जैसे आपने लेविस एसिड की डेफिनेशन पढ़ी 11th क्लास में, तो आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन पेयर में जितने भी उसके ऑर्बिटल ब्रैकेट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, थ्रू द कोऑर्डिनेशन बोर्ड। तो क्या होता है लिगेंड, क्या होता है लिगेंड, बहुत जरूरी है समझना। लिगेंड जो हो सकता है वो एक आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विच डोनेट ए लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होता है एटम और मॉलिक्यूल और आयन विच
donate a lone pair, which can donate a lone pair to central metal ion to form a coordination bond is called what is this called? Ligand. ठीक है, लिगेंड समझ में आया क्या होता है लिगेंड? लिगेंड को आप कह सकते हैं इन एटम, मॉलिक्यूल और आयन which can donate a lone pair to central metal ion या atom to form coordination bond is called ligand. ठीक है, लिगेंड के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पर एनएस3 क्या हो गया, ये लिगेंड हो गया, और जो जिसके साथ ये अटैच्ड है वो क्या हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया। और जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था, अगर आपको याद हो, जहां पर हमने लिमिटेशन ऑफ लेविस एसिड कराया था, तो वहां पर ये बताया गया था कि भाई जितने भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लेविस एसिड की तरह वर्क करते हैं। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स। ठीक है, और एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन व्हिच कैन डोनेट ए लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है, टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई लेविस बेस कौन होता है, लिगेंड होता है, लेविस एसिड कौन होता है, लोन पेयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज सोल्ड। सोल्ड भी कह सकते हैं, मींस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके बाद ये आपके समझ में आ गया, जैसे आपको दे रखा है FeCl का 6 3 नेगेटिव, तो ये तो हो गया आपका मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, और ये हो गया आपका लिगेंड। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की। ठीक है, अभी हमने आपको कौन कौन सी टर्म्स, कॉम्प्लेक्स आयन जिसके अंदर मेटल आयन इज बॉन्डेड टू ए नंबर फिक्स नंबर ऑफ atoms and molecules and carry a charge is called metal ion. Metal ion can be three types: cationic, anionic and neutral. Then we talk about the central metal ion. ये central ion या central metal, central atom. तो central atom हम किसको बोलते हैं, central atom उसको बोलते हैं जिसके साथ जो lone pair क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किसी भी एटम, आयन, एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम बोल सकते हैं या सेंट्रल आयन बोल सकते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो एक लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। और जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड के टाइप हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस, मतलब एटम, किसी भी लिगेंड के अंदर कितने क्या है, कितने डोनर स्पेसिस हैं। मतलब जैसे आप बात कर लो, इसमें एक होता है यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक है, और एक होता है बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होता है भाई, यूनिडेंटेट लिगेंड्स तो यूनिडेंटेट बोल दो या मोनोडेंटेट बोल दो। ठीक है, तो यूनिडेंटेट जैसे नाम से, यूनि का मतलब होता है वन, तो यूनिडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, और बाई का मतलब हो गया टू, ठीक है, ट्राई का मतलब हो गया थ्री, टेट्रा का मतलब हो गया फोर, पेंटा का मतलब हो गया फाइव, हेक्सा का मतलब हो गया सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले किसके, यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड, लिगेंड के काफी सारे टाइप हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कौन से लिगेंड की, यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड्स which have only one donor
atom is called unidentate ligand. ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड मीन्स ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल जिनके पास ऐसे मॉलिक्यूल और आयंस जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है उनको बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। जैसे आपके पास हो गया NH3 हो गया, ठीक है, Cn हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, H2 हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो इनके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये सभी इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके क्या कर लेंगे, मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? विच हैव टू donor atoms. The molecules or ions which have two donor atoms to form two coordinate bond with the central metal ion are called bidentate ligand. Two donor atoms, ठीक है, जैसे आपके पास आ गया इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन इज अ कॉमन नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम होता है। इसका आईयूपीएसी नेम हम बताएंगे। इथाइलिन ये हो गया, इथाइलिन, और ये डाइएमीन, या आप इसको कह सकते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि बुक के अंदर से आपको लिगेंड्स के नाम भी लिखने हैं, जिसके अंदर आपको जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। हर एक लिगेंड का नाम आपको पता होना चाहिए। वो जब हम आईयूपीएसी कराएंगे तब आता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया इथाइलिन डाइएमीन में क्या होता है, ये डोनर एटम होता है, तो दोनों एन है, यहाँ से ये क्या करेगा, दो लोन पर एक साथ क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है और दो बॉन्ड बना सकता है। एक होता है आपका ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट Cl नेगेटिव, C O नेगेटिव, तो यहाँ से ये क्या करता है, ये डोनर एटम है, ये हो गया आपका ऑक्सीलेट, इसको OH के लिए हम डिनोट करते हैं, इथाइलिन डाइएमीन को हम En से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया बाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। वो लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं और वो दो लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड की, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड, इनको बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी बोलते हैं भाई, डाई लिख रखा है इसके अंदर। किसी किसी बुक में आपको बाई मिलता है, किसी किसी बुक में डाई भी बोलते हैं, ठीक है। डाई भी बोल देंगे इसको, या तो डाई बोल दो, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, द लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन 2 डोनर एटम्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ऐसे डोनर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसके अंदर दो से ज्यादा क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। मोर देन 2 डोनर एटम्स, ठीक है। लिगेंड्स have more than 2 donor atoms are called polydentate ligands. अगर 3 donor atoms हैं, 3 donor atoms है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। और 4 है तो 4 donor atom है तो 4 donor atom है तो टेट्राडेंटेट बोलेंगे, ठीक है। और 5 है तो 5 donor atom है तो क्या बोलते हैं इसको, पेंटाडेंटेट बोलते हैं। और 6 डोनर एटम है तो हेक्साडेंटेट,
ठीक है, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो इन सब के आपके पास एग्जांपल्स भी हैं, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे बाइडेंटेट के आपके ऑक्सिलेट और थैलिन डाइएमीन हो गया था। पॉलीडेंटेट में आपके पास एक दो ही एग्जांपल है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो आपके पास कौन सा है, दैट इज हाँ, सिक्स डोनर आइटम में ये आपके पास होता है ईडीटी। ईडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के अंदर आपको पता है ये क्या होता है भाई, इसमें ये होता है ठीक है। तो एक तो ये डोनर आइटम हो गया, 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 ये डोनर आइटम हो गया और ये डोनर आइटम हो गया। तो इथाइलिन डाइएमीन में 6 डोनर आइटम होते हैं, दैट इज एक्सीडेंटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ कि भाई जो आपके इथाइलिन डाइएमीन है, ईडीटी है, उसकी डेंसिटी या उसके अंदर जो डोनर आइटम होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि भाई इसके अंदर 6 डोनर आइटम होते हैं। ठीक है, तो बाकी तो आपको यही देखना है कि भाई डोनर आइटम कितने हैं। एक आपका टेट्राडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट भी है। ट्राइडेंटेट बहुत आसान है, इसमें आपके एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। अगर किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर 2 एटम है तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी 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 क्या बताती है? नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड। ठीक है, किसी भी लिगेंड में जो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी डेंसिटी होती है। जैसे H2O की डेंसिटी कितनी हो गई? इसकी डेंसिटी हो गई आपकी 1। एडीटीए की डेंसिटी कितनी हो गई? 6। और ईएन की कितनी हो गई? इथाइलिन डाइएमीन की 2। ऑक्सिलेट आयन की कितनी हो गई? 2। NH3 की कितनी हो गई? 1। और आपके पास है, यहाँ पर दे रखा है पायरिडिन दे रखा है, 3Y लिखते हैं, C5H5N। ठीक है, ये इस पे भी एक ही डोनर आइटम है, इसको हम 3Y लिखते हैं, दैट इज 1। तो डेंसिटी क्या बताती है? डेंसिटी टेल्स अबाउट द डोनर आइटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड। लिगेंड के अंदर कितने आइटम क्या कर सकते हैं? लिगेंड मींस इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन के लिए, वो उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, हेक्साडेंटेट एडीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी आता है एडीटी का, बाद में हम बताएंगे एडीटी जो होता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे अलग टाइप के लिगेंड्स की। जैसे एक आता है आपका एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होता है? एक मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है, बट इट हैव 2 donor atoms, but at one time only 1 atom can donate। ठीक है, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उसको मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेंट लिगेंड बोलते हैं। तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड के यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे NO2 होता है,
NO2 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो और जो आपका क्या है ऑक्सीजन है, दोनों क्या है डोनर आइटम है। लेकिन एक बार में क्या बोलेंगे हम उसको, एक बार में वो एक ही क्या कर सकता है, एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है। ये नहीं कि भाई एक बार ऑक्सीजन ने भी कर दिया और नाइट्रोजन ने भी कर दिया, ठीक है। तो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, these are the मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि भाई एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैव 2 donor atoms, 2 donor atoms, but at one time only one atom can donate lone pair, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है NO2 या HCN हाइड्रोसाइनेट होता है या NCS रहते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पर जो लिगेंड है NO2, यहाँ पर ये N भी कर सकता है, N भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं N को एक O भी यहाँ पर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर M को यहाँ पर S भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, और M को यहाँ पर N भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर आपका क्या हो सकता है, जिसके अंदर ये मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मींस मोनोडेंटेड का मतलब है कि भाई ये एक बार में सिर्फ एक ही लोन पे डोनेट करेंगे, ये नहीं कि भाई एक ही बार में यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी कर दिया और नाइट्रोजन ने भी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक बार में सिर्फ एक ही तरीके के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब होता है सिर्फ एक ही एटम एक बार में लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो जब नाइट्रोजन करता है तो उसको लिखते हैं नाइट्रिटो, नाइट्रिटो एन, और जब ऑक्सीजन करता है तो उसको लिखते हैं नाइट्रिटो ओ। यहाँ पर ये क्या है, जैसे यहाँ पर एस ने क्या है तो उसको बोलेंगे हम थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और यहाँ पर आइसो। जब एन सी से पहले आ जाता है उसको बोलते हैं आइसो, आइसोथायो साइनेटो, ठीक है। तो वहां पर नेम चेंज हो जाता है ये बताने के लिए कि भाई इस बार जो मेटल आयन है वो O जुड़ा हुआ है या N जुड़ा हुआ है या S जुड़ा हुआ है या N जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड का यूज आइसोमेरिज्म में भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिसमें तो देयर आर 2 एटम्स of which can donate lone pair, but at a one time only one atom can donate a lone pair, ठीक है। That's why they are called ambivalent ligands, ठीक है। तो आपको एग्जांपल दिए जा सकते हैं एमसीक्यू में, बोलेंगे इनमें से एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा होता है, या एम्बिडेंट लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है। इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है इसकी 1 होती है, ठीक है। इसलिए इसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं अभी, चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स, ठीक है।
एम्बिडेंट लिगेंड, चिलेटिंग करने के बाद ये हम लिगेंड्स तक याद करेंगे। तो क्या होते हैं भाई चिलेटिंग लिगेंड्स? चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं द लिगेंड्स, द डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स which form a ring with central metal ion after donating a lone pairs are called chelates, chelating ligands, and the ring structure formed by this way is called chelates, and due to the formation of chelates the stability of the complex increases, that's why it is called chelating effects। ठीक है, chelating ligands क्या होते हैं? चिलेटिंग भी बोलते हैं, चिलेटिंग भी जो भी है आप देख लेना। ठीक है, चिलेटिंग इफेक्ट और चिलेटिंग लिगेंड्स डाइडेंटेट या आप कह सकते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स और पॉलीडेंटेट्स ligands which form a ring structure with central metal atom or ion are called chelating ligands। ठीक है, and the ring structure is called चिलेट। ठीक है, जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसको तो हम चिलेट बोलते हैं, और जो लिगेंड इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे आप देखेंगे ईएन का हमने बोला था, ईएन जैसे आपके पास क्या है CO, ईएन का 3 और 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ CS2 इस तरीके से जो NH2 है इसने क्या किया CO के साथ एक रिंग बना ली, एक रिंग बन गई। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेगा दूसरा, इन्होंने रिंग बना लिया एक, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी रिंग बन रही है, तो ये क्या हो गया चिलेटिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग विद द सेंट्रल मेटल आयन इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो द इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, जो रिंग स्ट्रक्चर आती है दैट इज कॉल्ड चिलेट। ठीक है, और जो लिगेंड्स क्या करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए ये मिनिमम या तो बाइडेंटेट होना चाहिए या पॉलीडेंटेट होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पॉलीडेंटेट जो होते हैं वो सभी क्या करते हैं रिंग फॉर्म करते हैं। जो रिंग फॉर्म हो जाती है उसको क्या बोलते हैं चिलेट बोलते हैं, और इस रिंग फॉर्मेशन की वजह से जो मेटल आयन होते हैं या जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आज हमने आपको मेटल आयन और चिलेट्स के बारे लिगेंड्स के बारे में बताया, और लिगेंड्स के टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज आपको यहीं तक पढ़ना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स है आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में या मैसेज करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।